कैरी एंगल कितना सेंटीमीटर तक चल जा रहा है और किसी बंदे के हाथ में कंपन वगैरह हो रहा है तो क्या वो फिट हो जाएगा? ये बताइए आप कैसे वहाँ पे किया गया था? देखिए हाथ में वो बोले कि सब। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइज आज हमारे पास एक भाई हैं जो कि सीआरपीएफ कैंप झपहा मुजफ्फरपुर में इनका 16 अक्टूबर को यहाँ पे फिजिकल था और उसके अगले दिन मेडिकल हुआ है और सभी कुछ यहाँ पे वो क्लियर करके आए हैं, एकदम ग्राउंड फिट होकर आए हैं। तो आज भाई से हम पूछेंगे कि उनका कैसे वहाँ पे फिजिकल किया गया था, कितने बंदे वहाँ पे आए थे, कितने क्वालिफाई हुए, इनका मेडिकल कैसे किया गया, सभी के बारे में यहाँ पे हम कंप्लीट जानकारी भाई से लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं स्टडी विद ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भाई से पूछते हैं कि भाई का फिजिकल कहाँ पर था और फिजिकल जो है सो कैसे किया गया है और कितने बंदे वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। तो चलिए पहले भाई का इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद सभी जानकारी लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। आपका फिजिकल कितने तारीख को था? मेरा फिजिकल 16 अक्टूबर को था, यहीं सीआरपीएफ कैंप झपहा मुजफ्फरपुर में। आप किस कैटेगरी से हैं? मैं ओबीसी से हूँ। तो आपके फिजिकल टाइम मतलब 16 अक्टूबर को जब आप फिजिकल के लिए गए तो कितने बंदों को वहाँ पे बुलाया गया था? सभी जानकारी आप फिजिकल का दीजिए यहाँ पे आप। देखिए वहाँ पे एक दिन में जैसे ओबीसी का भी चल रहा है तो 140 बंदे बुला रहे हैं, जिसमें हम लोग के करीब 115 या 16 बंदे पहुंचे हुए थे, जिसमें रनिंग के लिए आपका 104 बंदा क्वालिफाई हुआ जो रनिंग के लिए रेडी हुए, और बाद बाकी जो बच गया वो हाइट में, और एक ही बंदा ऐसा था जो चेस्ट में हो गया। वो भी चेस्ट में इसलिए हुए क्योंकि उसका फूल नहीं रहा था। 82 सेंटीमीटर से उसका चेस्ट था, लेकिन उसका फुलाने में जो था वो 5 सेंटीमीटर नहीं फूला था, इसलिए वह डिस्क्वालीफाई हुआ। और अच्छा, चेस्ट में अगर जो बंदा का फूल नहीं पा रहा था उस बंदे को टाइम दिया जा रहा था, यानी कि पुशअप वगैरह करने का मौका दिया जा रहा था? हाँ हाँ बिल्कुल, वो लगभग 10 बार पुशअप किया होगा, फिर भी उससे लास्ट टाइम तक उसको मौका दिया जाएगा। हम लोग लगभग रेडी हो गए थे रनिंग के लिए, फिर भी वह डिप्स मार रहा था, पुशअप ना कर रहा था, लेकिन उससे फूल ही नहीं पाया। अच्छा, हाइट में कितने बंदे आपके सेंटर पे छटे थे? और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 169.5 है, मतलब घर पे आप किसी बंदे का 169.5 है, तो वहाँ पे क्या कम हो जाएगा या फिर उसको ले लेगा? नहीं देखिए, कम तो नहीं हो पाएगा, अगर आपका उतना है तो लगभग उतना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर एकदम करेक्ट नाप रहा था। वहाँ पे आपका स्केल गिरा के नापने वाला था, तो उसमें कोई कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा, वेट में कोई बाहर हुआ, ओवर वेट या फिर जिसका कम वेट था? नहीं, ओवर वेट में कोई बाहर नहीं हुआ था। अच्छा, फिजिकल में 140 को बुलाया गया था, कितने बंदे आए थे टोटल? हाँ टोटल वही 115 या 16 बंदे आए थे, और ये जिसमें से आपका क्या बोलते हैं, आपका चेस्ट और हाइट में बाहर होने के बाद कितने बंदे बचे? हम लोग रनिंग के लिए 104 बंदे रेडी हुए, जो आप लेके उनको गया ट्रैक पे। अच्छा, 104 में से कितने बंदे वहाँ पे रनिंग क्वालिफाई कर पाए? उस दिन हम लोग का 16 अक्टूबर के था, तो उस दिन 104 में 92 बच्चे क्वालिफाई हुए रनिंग में, क्योंकि उस दिन लोग वहाँ पे जो मेजर लेते बोल भी रहे थे कि ये ग्रुप सबसे अच्छा है जो आज तक इतना बंदा क्वालिफाई हुआ है रनिंग में। अच्छा, आपका फिजिकल होने के बाद यानी रनिंग होने के बाद आपको रेस्ट करने का टाइम दिया गया या फिर डायरेक्ट आपका अगला प्रोसेस में ले जाया गया? नहीं, रनिंग करने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट बोला कि आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद फॉर्म लेके आए वो लोग, मोटा सा था जिसमें 8-10 पेज था शायद, और उसके बाद फॉर्म भरवाए। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद आपका डीवी यानी कि उसी दिन हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ डीवी उसी दिन हो गया, फॉर्म भरवाए, उसके बाद छोड़ दिए कि आप लोग नाश्ता खाना वाना ये सब कर लो, और 2-2:30 बजे से डीवी हम लोग का शुरू हो गया था उस दिन। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा था? डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लग रहा था। अगर आप 12th का देना चाहते हैं तो वही सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन भी है तो दो ही। उसके बाद आपका ओबीसी ले रहे थे, आधार कार्ड लग रहा था, निवास लग रहा था। क्रूसियल रेट का इशू यानी कि 2023 का कोई का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो 24 वाला ले रहा था या फिर पुराना 22 या 21 का? देखिए उस समय तक हम लोग 16-17 तक थे, तो उस समय तक 2024 का नहीं ले रहे थे। उस समय उनको चाहिए था कि क्रूशियल डेट का दो, 2023 का। अगर नहीं है तो झपहा में 2020 तक वो खुद बोल रहे थे कि हमको 2020 तक दे दो, तो उस समय तक वो 2020 तक ले रहे थे, लेकिन अब जो है सो 24 का भी ले रहे हैं, ऐसा सुने हैं। अच्छा, ओबीसी में एज रिलैक्सेशन के लिए भी कोई अलग से सर्टिफिकेट वगैरह बनाया जाता है या फिर उसी से काम चल जाता है? नहीं, अलग से कोई नहीं है, उसी से काम चल जाता है। अगर आप ओबीसी में है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उसमें जो 3 साल का छूट मिलता है उससे आपको मिल जाएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बंदा बाहर हुआ यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं था उसको यूआर में डाल दिया गया हो या हाँ फिर रिजेक्ट कर दिया गया हो?
ऐसा बंदा था, लगभग 8-10 बंदा था जिसके पास नहीं था, उसको डायरेक्ट जनरल में डाल दिया गया। उसको एक एप्लीकेशन लिखाया गया और उस एप्लीकेशन के थ्रू उसको यूआर में डाल दिया गया। रिजेक्ट तो नहीं कर रहा था, वो यूआर में डाल दे रहे थे। मतलब यूआर में डालने से पहले आगे वाले बंदे से पूछा जा रहा था कि डायरेक्ट अपने मन से डाल दे रहे थे? नहीं, वो बोल रहे थे कि तुम्हारे पास क्रूशियल डेट का तो है नहीं, तुम बनवा के ला सकता है, तो ऐसा क्रूशियल पिछले बैक डेट से तो बनना नहीं संभव है। तो वो खुद एक एप्लीकेशन था और लिख के अपना दीवार पर चिपका दिए थे और बोल रहे थे कि जाओ सेम आपका ये क्या है एप्लीकेशन है, लिख के और दे दो हमको, यूआर में कर देते हैं तुमको। अच्छा, अंडरटेकिंग का फॉर्म डलवा के उनको यूआर में डाल दिया जा रहा था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और कुछ? और कुछ नहीं, बस इतना ही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई एनसीसी है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप आउट एरिया से है, जैसे आपका हाइट उट में छूट मिलता है तो वैसा है कुछ तो लगा सकते हैं। अच्छा, आपके सेंटर पे कोई ऐसा बंदा जो असम से या फिर दूसरे कोई स्टेट से आया हो तो उसके लिए कुछ अलग से फॉर्म वगैरह डलवाया जा रहा था या फिर उसको वहाँ से रिजेक्ट किया जा रहा था? नहीं, हम लोग का ग्रुप में तो ऐसा कोई नहीं था। अच्छा, यहाँ पे डीवी हो गया और मेडिकल आपका किस दिन लिया गया, उसी दिन या फिर अगले दिन? नहीं, मेडिकल हम लोग का अगले दिन लिया गया। ऐसे 16 को रनिंग हुआ, 17 को डीवी लिए और 18 को छुट्टी था, 19 को हम लोग का मेडिकल जाकर हुआ और फिर उसके बाद 20 का भी छुट्टी था और 21 को फाइनल हुआ। अच्छा, मेडिकल में आपका सबसे पहले क्या हुआ ये बताइए आप? सबसे पहले हम लोग का मेडिकल में यहाँ झपा में बोर्ड 2 में था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का कलर विज़न देखा गया। उसके बाद जो डिस्टेंस वाला होता है वो। अच्छा, डिस्टेंस विजन में आपका एबीसीडी या फिर अल्फाबेट जो होता है एबीसीडी वाला था या फिर हिंदी लेटर था या फिर डॉट डॉट वाला था? नहीं, हम लोग का बोर्ड 2 और 3 में सिर्फ एबीसीडी वाला था, जो अल्फाबेट है, बस वही था। हिंदी लेटर का लिखा हुआ कुछ? नहीं, ऐसा हिंदी मैथ जो होता है जीरो या बूंदा-बूंदा इस टाइप का भी होता है, वो सब नहीं था, सिर्फ अल्फाबेट वाला था हम लोग। अच्छा, कोई डिस्टेंस विजन या फिर कलर विजन में कोई फेल हुआ बाहर? कलर विज़न में एक बंदा था, जो हम लोग का ग्रुप में ही था और उसके बाद डिस्टेंस में बहुत सारा हो रहा था। अच्छा, डिस्टेंस विजन में अच्छा किसी बंदे का एक आंख 6/6 है और एक आंख 6/9 है तो क्या वो फिट हो रहा था या फिर उसको भी रीमेडिकल दिया जा रहा था? नहीं, ये 9 तक ले रहे थे वो। अगर 9 से ज़्यादा है, 12th हो गया, इसके बाद आपका 18 हो गया, तो वहाँ तक में वो रीमेडिकल देते हैं। लेकिन आपका अगर 6/9 है या 6/6 है, तो उसी समय आपको फिट कर दे रहे थे। अच्छा, और ये कलर विजन और डिस्टेंस विजन से पहले आपका ये ब्लड, यूरिन और चेस्ट किया गया कि सबसे लास्ट में किया गया? नहीं, वो तो उसी दिन हो गया आपका, डीवी के दिन हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके नेक्स्ट डे में आपका ये ले लिया था ब्लड, यूरिन कैंप में ही और एक्स-रे के लिए आपका बगल में हॉस्पिटल है आईटी मेमोरियल, वहाँ पे एक्स-रे लिया था। चलिए आप मेडिकल का प्रोसेस बताइए, आई आई के बारे में बताइए, आई कैसे चेक किया गया था और उसके बाद सारा प्रोसेस बताइए मेडिकल का कैसे क्या किया गया था? देखिए, सबसे पहले हम लोग का कलर विज़न देखा गया था, जो आपको ये वो टेबल लगा के कुर्सी पे बैठे रहेंगे और वहाँ पे आपको 1 से 1.5 फीट के आसपास खड़े होकर और वो पेज को पलटते रहेंगे और आपको बताना है। उसके बाद हम लोग का हो गया वही डिस्टेंस वाला, जो वहाँ बोल रहे थे खुद कि ये 20 फीट पर है, 20 फीट से आपको बताना है। उसके बाद हम लोग का ये पेंसिल जो होता है सामने रख के उसके नुकील पर देखना होता है ऐसे-ऐसे, वो हो गया। उसके बाद सबसे पहले फ्लैट फुट देखा गया, उसके बाद फिर नोकनी चेक किए और उसके बाद हाथ को चेक किए। अच्छा, नोकनी में कोई बंदा बाहर हुआ, नोकनी कैसे चेक किया जा रहा था? थोड़ा आप बता पाएँगे? हाँ, देखिए नोकनी वो है कि जैसे किसी बंदे पर अगर डाउट है कि इनको नोकनी है, तो उसको अच्छे प्रोसेस से मतलब उसको लेटाकर, खड़े होकर जैसे उनका मतलब ये था, वैसे देख रहे थे। अगर डाउट नहीं है तो आप सिंपल बता सकते हैं। नोकनी में वही है कि वो जो होता है आपका दोनों जो थाई है टच कर रहा है, तो वो नोकनी नहीं होता है। नोकनी में वहाँ देख रहे थे कि ये एड़ी का जो ये होता है हड्डी, ये दोनों पैर का आपका हड्डी टच होना चाहिए। अगर हड्डी टच हो रहा है तो आपके पास नोकनी नहीं है। यहाँ पे अगर गैप है तो ही नोकनी वहाँ पे दे रहे थे। वैसे नोकनी के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो एक बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में हम दे देंगे, उससे आप जाके देख लीजिएगा। नोकनी के बारे में प्रॉपर हमने बताया कि कैसे वहाँ पे चेक किया जाता है। तो अब आप बताइए वहाँ पे दाँत और कान कैसे चेक किया गया आपका? दाँत में है कि आपको बोलेंगे कि मुँह खोलो, मुँह खोल के वो अपना एक लाइट रखे हुए हैं और लाइट से बाहर के देख लेते हैं और कान में भी वो लेज़र लाइट कुछ करके रखे हुए हैं और उससे कान देख लेते थे। अच्छा, किसी बंदे का दाँत या खराब है या फिर 28 दाँत नहीं कंप्लीट हो पा रहा है या फिर कैप लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या उसको रिजेक्ट किया जा रहा था या फिर पास किया जा रहा था? देखिए, कैप लगा हुआ है, चाहे कोई होता है कि दाँत क्या आपका वो अंदर से खोलो गया है उसमें भरवा, तो वो सब पास हो जा रहे थे। लेकिन आपका ज़्यादा खराब है और वो क्लियर दिख रहा है, तो उसमें वो रीमेडिकल देते थे और रीमेडिकल में अपना आगे सम ऐसे हम लोग के ग्रुप में एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो दाँत में उसको री मिला होगा।
अच्छा, यहाँ पे फेस का ऊपर अपर बॉडी का पूरा हो गया, कान, आँख, मुँह हो गया, नाक में बताइए, नाक में कोई बाहर हुआ डीएनएस वगैरह में? नहीं, हम लोग के ग्रुप में नाक में भी कोई बाहर नहीं हुआ। वो नाक को ऐसे करके और उसमें लाइट मार के बड़े ध्यान से देख रहे थे और आपको साँस ऊपर खींच के और फिर छोड़ने के लिए बोल रहे थे। वैसे 2 तरीक़ा से यहाँ नाक देख रहे थे। चलिए हाथ बताइए, हाथ कैसे चेक किया गया? कैरी एंगल कितना सेंटीमीटर तक चल जा रहा है? और किसी बंदे के हाथ में कंपन वगैरह हो रहा है तो क्या वो फिट हो जाएगा? ये बताइए आप कैसे वहाँ पे किया गया था? देखिए, हाथ में वो बोले कि सबसे पहले आप आगे हाथ ऐसे कर लो, दोनों हाथ को ऐसे करवा दिए। उसके बाद आपका उँगली ऐसे मोड़ के देख लिए, उसके बाद बोले कि आप ऐसे कर दो, दोनों हाथ को ऐसे करके और वो अपने हाथ से ऐसे पूरा आपको जितना हो सके उतना बैक ले जाते थे, फिर छोड़ देते थे। उसके बाद आपका ये कैरी एंगल देख लेते थे। अगर कोई बंदे का डाउट है, तो ही वो अपना जो स्केल होता है, वो लगा के देख रहे थे। अगर आपका डाउट नहीं है, तो ऐसे ही वो फिट कर दे रहे थे। कैरी एंगल कितना सेंटीमीटर तक चल जा रहा था वहाँ पे? जैसे कोई-कोई 1 सेंटीमीटर है या फिर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किसी का ज़्यादा कैरी एंगल है, तो क्या वो फिट हो जा रहा था? देखिए, हम लोग के ग्रुप में 2 था, बोर्ड 2 और बोर्ड 3 मतलब पास में ही था, तो ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ वहाँ पे जो स्केल लगाकर देखेगा। सब लगभग कोई नहीं देखा इसलिए हमको अच्छा, पता नहीं। मतलब ऐसे ही हाथ से मतलब आँख से ही ऐसे देख के फिट कर दिया जाता है, स्केल वगैरह नहीं लगाया जा रहा था। हाँ, यहाँ पे कोई स्केल नहीं लगाया था। हम लोग के बोर्ड 2 और 3 आस-पास था, तो देखिए यहाँ पे किसी का स्केल नहीं लगाया। चलिए हाथ हो गया, हमारा अपर बॉडी का पूरा हो गया, चेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया। रीढ़ की हड्डी में कोई ये हुआ जिन किसी को पॉइंट मिला रीढ़ की हड्डी में? नहीं, रीढ़ की हड्डी में किसी को पॉइंट नहीं हुआ था। वो रीढ़ की हड्डी चेक कर रहे थे कि आपको पुशअप मरवा के और बीच में ही आपको नीचे जाके और 10-15 सेकंड होल्ड करवा दे रहे थे और उसके बाद आप बोल रहे थे कि वो ऐसे पीछे हो जाओ और वो हाथ से अपना वो अपना तरीका से देख रहे थे। तो ऐसा कोई मेरे ग्रुप में नहीं था जो रीढ़ की हड्डी में रीढ़ दिया हो उसका। चलिए अपर बॉडी का पूरा हो चुका है, अब नीचे पैर में बात करते हैं। तो बीपी और धड़कन सबसे पहले ये बताइए बीपी और धड़कन कैसे चेक किया गया था? बीपी का हम लोग का है कि वही बीपी का जो उनका मशीन होता है वो चेक कर लिए और धड़कन धड़कन के लिए हुआ था कि वो मतलब पुशअप मरवाए और फिर ऐसे-ऐसे एक्सरसाइज किए और उसके बाद जब आप ज़्यादा मतलब ये साँस फूलने लगा तो उस समय वो धड़कन देख रहे थे। अच्छा, बीपी और धड़कन में कोई बाहर हुआ था? नहीं, बीपी धड़कन में कोई नहीं हुआ था। चलिए अगर किसी का फिंगर जो है सो बड़ा है, छोटा है, कट-फट है, कहीं पे बॉडी में निशान वगैरह है, तो इसमें कोई बाहर? हाँ, एक बंदा था जिसका 1 या 2 था, हाँ 2 था जो वो बोल रहा था कि हाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन किए थे और उसका दाग थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था तो उसको री दिए थे। ये फिंगर में किसी का बड़ा-छोटा ज़्यादा लंबा है उँगली या फिर ज़्यादा छोटा है, उसमें कोई? हम लोग का ग्रुप में तो ऐसा कोई नहीं था जिनका बड़ा था लेकिन हाँ, एक बैग पीछे वाले ग्रुप में था जो बोल रहा था कि उसका उँगली थोड़ा ज़्यादा था सबसे तो उसको री दिया था। चलिए अपर बॉडी का सब हो गया, पैर में सब कुछ हो गया, फ्लैट फुट वगैरह पहले ही चेक हो गया था? हाँ, जिस समय आपका नोकनी हुआ था उस समय फ्लैट फुट आपका देख ले रहे थे उसी टाइम। चलिए कंपन में कोई बाहर हुआ? कंपन में? हाथ में नहीं, कंपन नहीं, में? कंपन में कोई नहीं बाहर हुआ। चलिए और भी कुछ मेडिकल में आप बताना चाहते हैं तो बताइए? और कुछ नहीं है बस यही सब है, आपका पसीना देख रहे थे कि जो पसीना था तो वो देख रहे थे, ऐसा कोई था नहीं जो पसीना में री दिया हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान में मेडिकल ले रहे थे और बहुत अच्छे तरीक़ा से ले रहे थे, उतना हार्ड भी नहीं है जो आप डर जाएँगे। आसानी से जाइए, अगर आप फिट है तो फिट है। अच्छा प्राइवेट पार्ट के बारे में बताइए, प्राइवेट पार्ट कैसे चेक किया गया था? प्राइवेट पार्ट चेक किया थी हम लोग बोर्ड 2 में थे तो उस टाइम हम लोग का एक बार में 9-9 बंदे को बुला रहे थे और एक बार में 3-3 को पूरा कपड़ा खोल के और उनका प्राइवेट पार्ट चेक कर रहे थे वो। कोई बाहर हुआ प्राइवेट पार्ट में? हाँ, हाइड्रोसिल में 1-2 बंदे थे जिनका वो री-मेडिकल मिला था। और भी कोई बंदा जिसको कोई पॉइंट मिला हो, री-मेडिकल का पॉइंट मिला हो तो आप बताइए कितने बंदे को पॉइंट मिला था री-मेडिकल का? हाँ, री-मेडिकल में आपको डिस्टेंस वाले में सबसे ज़्यादा मिला था वहाँ पे और 1-2 बंदे ऐसे थे जिनका कलर में मिला था, कलर ब्लाइंडनेस में और ऐसे नोकनी में दे रहे थे। और भी कोई दाँत में, आँख में, नाक में ऐसा कोई बंदा जो बाहर हुआ हो? नहीं, दाँत, आँख, नाक में नहीं हुआ था। वहाँ सबसे ज़्यादा अगर मिला था किसी का तो डिस्टेंस वाला था और नोकनी था। इसमें बहुत पॉइंट मिल रहा था वहाँ पे। अच्छा और ब्लड यूरिन वगैरह उस सब में भी कोई किसी का पॉइंट वगैरह कुछ? नहीं, इसमें कोई रिपोर्ट में नहीं था। सब उसमें वही मतलब अब बोले कि वही आँख में और पैर में आपको ज़्यादा री दे रहे हैं और अच्छे से देख भी रहे हैं वहाँ पे। अच्छा वेरिकोस वेन में कोई बाहर हुआ? वेरिकोस वेन में? नहीं, ऐसा कोई नहीं था मेरे ग्रुप में। चलिए तो आप यहाँ पे ग्राउंड फिट रहे हैं? हाँ। चलिए तो बहुत ज़्यादा बहुत-बहुत बधाई आपको हम मेरे तरफ से और मेरे सारे व्यूअर के तरफ से। आगे आने वाले डेट में जो भी भाई या बहन का आगे फिजिकल मेडिकल है उनको कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए।
देखिए सीआरपीएफ कैंप जहाँ जो मुजफ्फरपुर में है तो वो में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से जाइएगा तो सब कुछ आपका हो जाएगा। ट्रैक भी बहुत अच्छा है, रोड है, थोड़ा बहुत टूटा है लेकिन अच्छा है। आप अगर शूज में है तो बेटर है, खाली पैर है तो भी वहाँ पे रनिंग आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारा कोई अगर डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, उनका सॉल्यूशन भी वो लोग बता रहे हैं। और बहुत सारे हैं जो ऐसा स्टाफ, मतलब सारे स्टाफ है जो आपका जहाँ तक हो सके हेल्प कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझाकर और रीमेडिकल या डॉक्यूमेंट या सब अच्छे से कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ आप जा रहे हैं तो अच्छे से जाइए, आपका बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगा। आने वाले डेट में कई बहनों का भी रनिंग है, तो उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए लड़कियों लोग का तो हम लोग थे उस टाइम तक कोई रनिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन उन लोग का भी है कि ट्रैक वही है, रोड ही है, 800 मीटर का है, 2 चक्कर लगाना है, 1 चक्कर के बाद टोकन मिलता है। तो बहुत सारा होता है कि क्या बोले। चलिए, तो यहाँ पे भाई जो है सो ग्राउंड फिट रहे, तो भाई को बहुत-बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। और भाई से अगर आप कोई भी पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं या फिर इनका वीडियो से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो भाई का खुद का यूट्यूब चैनल है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है और हम भी उस पे वीडियो डालते हैं और मैं भी अपना खुद का मेडिकल या डीबी या डॉक्यूमेंट सब कुछ अपना वीडियो है, तो आप जाकर देख सकते हैं। एसके विक्ट्री पथ है मेरा, जो इन ये बता देंगे, अपना पोस्टर दिखा देंगे। तो कोई भी डाउट होगा तो आप इनसे भी हमसे भी पूछ सकते हैं, आपको 100% रियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो भाई का यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं, भाई का चैनल का नाम है और इनके भाई का लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप जाके भाई को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट और भाई को हम सभी की तरफ से कांग्रेचुलेसन। भाई आगे जाकर फ्यूचर में फौजी बन जाए और हम सभी को ऐसे ही अच्छा मोटिवेशन देते रहे। और तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet.